हमारे साथ उस वक्त की मौजूद आशा सहयोगिनी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है चित्रा जी हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह का क्या माहौल रहा था और ऐसी नौबत क्या आ गई कि ये घटना हो गई। चित्रा जी आप ये बताइए उस टाइम लगभग कितने बजे थे और कितना माहौल बाहर का कैसा था? बाहर कितने लोग थे और क्या चल रहा था? सर सब गांव के लोग थे बाहर तो 200 किलोमीटर के डायरी पे थे, 200 फीट के डायरी पे थे वो। सर मैं ड्यूटी पे सुबह 7 बजे आ गई थी, 7-8 बजे। फिर एक डेम आया था 11 साढ़े 11 12 बजे तक। फिर आते ही उन्हें सर बोला इसमें सरकारी पहले तो इधर आ गए वो किसानों के बीच में आकर यह देखा उन्हें माहौल देखे फिर वापस गया, भाई यहाँ सरकारी मुलाजिम कौन है? तो बोली सर मैं तो एक हूँ, मैं चित्रा मीणा हूँ, आंगनबाड़ी वर्कर हूँ मैं तो। अरे एक सर खाती ओम प्रकाश जंगीड़ ये माट टीचर है। इतने में सर हमने हमको बोला, मेरे को बोला भी तुम सरकार की मुलाजिम हो, तुम सरकार का खाती हो, तुमको सस्पेंड किया जाएगा तुम वोट नहीं करोगे तो। ये ऊपर से ऑर्डर है उनके। सर मैंने तो फिर मेरे को डर लग गया। सर मेरे पास आईडी नहीं, मैं आईडी लेके आती हूँ गांव में जाके। बिना आईडी का ही चल जाएगा। मैं स्कूल के फील्ड के बाहर आ गई, स्कूल के फील्ड के बाहर आकर बुला लिया सर मेरे को। फिर मैं और बूथ पे चल गई। फिर बूथ पे जाने के बाद भी भाई चलो बीच में। नहीं तो आप जब मतदान केंद्र के अंदर गए तो वहां आपसे क्या जबरदस्ती वोट डलवाया गया था? सर उसने फिर मेरे को बोला, भाई मैंने बोले उनसे ये डेम को, भाई सर मेरे पास आईडी नहीं, मैं वोट कैसे डालूं? क्योंकि वो टीचर था एक, भाई बिना आईडी का वोट नहीं डलेंगे इनका। बोले तू कौन होता है? अरे क्या प्रॉब्लम है, इसका नाम निकाल या वोट ये निकाल। वो टीचर बोला अब सर तो आप कौन हो, किसान हो कौन हो? सर मैं एडेम हूँ अभी नहीं। सर मेरे को पता नहीं ऐसे बोला वो टीचर। फिर सर उसने मेरी सब निकाली, उसमें से मेरे से उसने नाम लिखा और फिर मेरे बोला भाई वोट दे के आओ। तो फिर सर मैं चल गई, मेरे को ये भी नहीं बोला उन्होंने, भाई चल गई मैं वोट देने। मैं वोट दे के वापस निकल आई। फिर मैंने वो होते में खाती ओम प्रकाश माटर साहब उनको भी यही किया उसमें, भाई तुमको सस्पेंड किया जाऊंगा। तो उन्होंने ढोक देने लगे। सर मैं गाँव मेरा एक ही घर है, मैं वोट नहीं करूंगा। बोले तुम सरकार का खाते हो कि जनता का खा रहे हो? तो वो उन्होंने भी डर के मारे उनको तुमको सस्पेंड किया जाएगा। उन्होंने भी वोट किया। फिर एक किसान आया था, पैरालाइज था, वो रोड से जा रहा था। रोड से जाते जाते भी उनको पकड़ इधर मेरे हमारे तरफ आ गए। वो तो उनको पकड़ के दरवाजे के बाहर से गेट के बाहर से निकाल पकड़ के लाए। उनको पकड़ के उनको मम्मी एटीएम को बोला सर इनके वोट मत लो, ये किसान है, किसान भड़क जाएंगे अभी तो। भाई वो तो कुछ नाजायज मांग नहीं उनकी, वो तो यही बोल रहे हमको ये खंड में से ये खंड में, वो तो 85 भरता है, यहाँ तो 15 किलोमीटर पड़ता है। भाई हमको उनारा देवड़ी से उनारा खंड में ही जोड़ा जाए वापिस, यही तो मांग है। भाई दंदौलत थोड़ी मांग रहे। उतने में कलेक्टर ये डीएम बोले इनका भी कराओ, कुछ नहीं होगा, कोई दंगा फसाद नहीं होंगी। उनके जाते ही बीच में तो दंगा फसाद चालू होगी सर। इतने में आपने बिना आईडी के वोट किया? हाँ बिना आईडी का वोट किया सर मैंने। और अंदर बैठे हुए कर्मचारियों ने बिना आईडी प्रूफ देखा आपका वोट डलवा दिया? मतलब उन्होंने मना किया था सर, ये डीएम ने जबरदस्ती उनको ये ताप दे के मेरा आईडी बिना आईडी का वोट डलाया है। आपका ऐसा बताया जा रहा है कि आपके जो पति है दिव्यांग है, वो उनका भी वोट जबरदस्ती कास्ट करवाया गया है। हाँ क्या सीन रहा था वो भी बताइए। उनको सर उनको पैरालाइज हुआ तो वो घबरा के उनको पकड़ के ले गए 2 जनों ने। तो उनको जाके बीच में उसका वोट डला के बाद में फिर उनको ये लड़का था यहाँ पर, वो जैसे आ रहा था दुकान इधर से बाहर से, उन्हें पता चला भाई वोट चालू हो गए डालने। उतने में नरेश भाई आया, उनको ना क्यों भागते ही उन्हें देख के आए बीच में, भाई क्या हुआ? वो बोले वोट डल गए। उतने में आते ही कलेक्टर की उन्हें ये पकड़ी, एक लपट खींच ली कलेक्टर को। अभी और कलेक्टर क्या बोलता है और टीचर एडीएम क्या बोलता है वो, भाई सर यहाँ पर कौन कौन जाति है पूरी जाति को बुलाओ। फिर मैं बोली सर ये गांव ऐसा है, हमारी कोई ये नहीं है बीजेपी से कि कोई कांग्रेस से कि कोई। तो आपके गांव के लोग धरना दे रहे थे, क्या मुख्य मांग जो आपकी थी, क्या मुख्य जो मुद्दा आपने रखा था जिसको लेकर के आपने मतदान का बहिष्कार कर रखा था, वो भी बताइए। वही सर हमारा देवड़ी खंड में जोड़ा गया, हमको उनियारा से देवड़ी खंड में जोड़ा गया। हम ये मांग कर रहे थे भाई हम 85 किलोमीटर, जो कोई अनपढ़ है कोई है, हम इतने दूर नहीं जा सकते और हमको बहुत किराया लगता है। उधर 500 रुपए का तेल में एक बार में हुआ था। हमको इसको जानते नहीं है, हमको तो उनियारा खंड में ही जोड़ा जाए वापिस, यही मांगती। वही भी कलेक्टर को बोला था भाई एडीएम मैडम को बुला लो और ये लिखित में मांग रहे थे, लिखित में दे दो।
जैसे बोल रहे जैसे, तो उसने कुछ भी नहीं लिया। अरे हमको तो ऊपर से ऑर्डर है, आप वोट करो नहीं तुमको हटाया जाएगा, ये बोल धमकी दे दे के बोल डरा रहे हैं हमारे सर। तो जैसे आपकी ये मांग रही है कि जो आपका गांव है वो उनियारा उपखंड में शामिल किया जाए क्योंकि हाँ। देवली आपसे दूर पड़ता है, हाँ। तो इसी मांग को लेकर यही के मांग थी बहिष्कार किया सर, गया था। यही मांग को बहिष्कार, इसी मांग से लेकर बहिष्कार किया था सर जनताओं ने। नहीं तो ये इससे पहले भी आपने प्रशासन को इस मांग के लिए कुछ ज्ञापन या प्रार्थना हाँ दिया था सर, प्रार्थना पत्र हाँ दिया? दिया था सर। तो इसके बाद में जो ये सारा घटनाक्रम चला, इसके बाद में दिन भर मतदान शांति प्रिय ढंग से संपन्न किया गया, उसके बाद में रात में क्या हुआ था उसके बारे में थोड़ा। सर रात में तो सर उन्होंने ने बढ़िया तो बोर्ड गिट डल गए, कमी कमी 8 बज के कुछ ऊपर मिनट हुए जब बोर्ड खत्म हो गया था, हमारा ताला जुड़ गया था स्कूल को। बीच में के जितने लोग थे उनके सबके बोर्ड मस्त, कुछ लड़ाई दंगे के बिना ही डल गए थे उनको। फिर उतने में उस पे कोई हमने बोला था, कोई पुलिस वाला था, भाई सर आप तो तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारी पेटी भी जा सकी चल गई, आप तो जाओ। बोले हमको ऑर्डर नहीं है, हम तो यही रुकेंगे और हमारी और टीमें आ रही है। तो पुलिस वालों ने ये बोला था। और फिर इतने में सर कोई खाना खाने, भाई अब खाना खाना है, खाना आ गई थी, खाने की गाड़ी वो आ गई थी, नरेश भाई साहब ने गाड़ी मंगा ली थी खाने की। भाई अब सब पब्लिक बैठ गई थी लंबी लाइन लगा के, और उतने में सर उन्होंने खाना लेने वाले लड़कों को भगा दिया। फिर नरेश भाई साहब और कुछ लड़के खाने लेने चल गए, भाई ले, तो वहां पर उनको जब्त कर लिया नरेश भाई साहब को। नरेश भाई को जब्त कर लिया, तो लड़कों थोड़े बहुत लड़के भाग के उनको छुड़ा लाए, उनके बीच में से छुड़ाते ही सर उन्होंने इधर लाते लाते तो गोली फायरिंग चालू कर दी थी। सब लोग डर के मारे घर में घुस गए थे, गोली फायरिंग हो रही थी। सब लोगों को उन्होंने घर में से ला ला के बच्चों को उड़ते इनको सुते बच्चों को भी सुधा उसने बेरहमी से ये किया है सर। अरे मकान है था सर, इस पे तो उन्हें इतनी गोली बरसाई तो लोग है ना ऊपर 2-2 मंजिल से ऊपर नीचे से डाक रहे थे। बकरी थी वो बकरी थी ना, उनको भी वो पुलिस वालों ने आग में जलाई है। तो अब आप लोगों की क्या मांग है आगे, आगे जो आप प्रशासन से क्या मांग रखना चाहते हैं और आप आगे के लिए क्या सोचते हैं? सर हम ये सोच रहे भाई हमारा है ना, हमको अभी भी धमकी दे रहे पुलिस वाले, भाई आपको सबको उठाएंगे। इस वजह से हमारा गांव तो बहुत डरा हुआ है। हमको नरेश भाई वापिस छूटना चाहिए और हमारे जितने लड़के हैं ना 60 है कि 70 लड़के से सब छूटने चाहिए। तो ये और हमको और सीबीआई जांच चाहिए। आपके गांव में आपने जो मंजर देखा है, हाँ? इस थप्पड़ कांड के बाद में जो मंजर हुआ है, हाँ? कहीं न कहीं इसने पूरे देश को हिला दिया है। हाँ? आपको क्या लगता है कि इस मंजर के लिए, इस भयावह स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? इस मंजर का इसका डिप्टी कलेक्टर और एडीएम सबसे ज्यादा गलत ये इसमें एडीएम ने किया। और कलेक्टर कभी आ जाती सर ये दंगा फसाद कुछ भी नहीं होता, सब किसानों को शांतिपूर्वक वोटिंग हो जाती, सब काम सही हो जाते। तो ये जैसे ये जो घटनाक्रम हुआ, ये रात का घटनाक्रम था, तो उस घटनाक्रम के बाद में जो स्थिति बनी उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि क्या स्थिति रही होगी उस टाइम, क्योंकि कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। कल्पना सर हमारा तो रोंगटे ही, उनको देख के रोंगटे ही खराब हो जाते, हमारे रोंगटे थर थराने लगते भाई। उनको कोई पुलिस वाला भी दे उससे भी हमको डर लगता है। अभी कोई दिख जाता है तो भाई आगे ले जाएंगे आपको, अब तो पकड़ के इतना डर लगता है सर। अभी तो वो गोलियां और बारूद मार मार के भगा भगा के मारे, जो घरों में से निकाले उनको ऐसे लट मार रहे सर, वो बहुत भयंकर, वो देखने का मंजिल ही नहीं था। और काचो काच गोलियां चला रहे उस पे, बहुत भयंकर था सर। जी देखिए, बिल्कुल समरावता जो है कांड, उसमें काफी भयावह स्थिति है। यहाँ के ग्रामीण काफी डरे हुए हैं। हमने आशा सहयोगिनी चित्रा जी से बात की, इनकी बातचीत से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैसी भयावह स्थिति रही होगी। प्रशासन और आम जनता के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उसके अलावा जो भावनाएं लोगों की जो ठेस पहुंची है, कहीं ना कहीं इसके लिए अब कौन जिम्मेदार है आखिरकार, लेकिन ये अब न्याय का विषय है। जो